नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आज चर्चा करने जा रहे हैं फिलिस्तीन को दुनिया भर से मिल रही मान्यता के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इजराइल के एक तरफ पूरब और एक तरफ पश्चिम में दो क्षेत्रों में फिलहाल फिलिस्तीन पाया जाता है। एक तरफ वेस्ट बैंक में, एक तरफ गाजा पट्टी में, और इन दोनों तरफ फिलिस्तीन में रहने वाले फिलिस्तीनियों की संख्या इंटरनेट पर 50 लाख बताई जाती है। कहा जाता है 29 लाख के आसपास यहां लोग रहते हैं और 21 लाख के आसपास इस जगह लोग रहते हैं। इस तरह से इस इजराइल के दोनों तरफ बटे भागों में फिलिस्तीनी पाए जाते हैं। दिक्कत क्या हो रही है कि इस फिलिस्तीन के भाग को दुनिया के बहुत से देश मानते ही नहीं थे कि यह एक देश भी है। यूनाइटेड नेशंस ने सॉल्यूशन देते समय पहले यह कहा था कि इजराइल और फिलिस्तीन नाम के दो देश होंगे और दो देशों का होना ही टू स्टेट सॉल्यूशन कहलाता है। मतलब यह स्थिति टू स्टेट सॉल्यूशन की स्थिति कहलाती है। आज के सेशन में हम चर्चा क्या कर रहे हैं कि दुनिया भर के 193 देश जो यूनाइटेड नेशंस के अधीन मान्यता प्राप्त हैं, उन 193 देशों में से अधिकांश देशों ने अब यह मानना शुरू कर दिया है कि फिलिस्तीन एक देश है। अधिकांश ने मानना शुरू कर दिया तो कितने हैं ये लोग? तो ये हैं इस समय 157 देश। 193 देशों में से 157 देश ये मानते हैं कि फिलिस्तीन एक देश है। क्या फर्क पड़ता है नहीं मानने से और मानने से? देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जहां 5 परमानेंट मेंबर बैठते हैं, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस का नाम शामिल है। अमेरिका को छोड़ के बाकी चारों परमानेंट मेंबर जब किसी देश को, इवन पांचों मेंबर अगर किसी देश को मान ले कि ये मेंबर है, तो वो यूएन में वोट देने का अधिकारी हो जाता है। लेकिन पांचों में से कोई भी एक देश अगर वीटो कर दे तो वो देश यूएन में बैठ तो सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। फिलिस्तीन की वर्तमान स्थिति यही है। यूनाइटेड नेशंस की इस समय 80वीं बैठक चल रही है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 80वीं बैठक अमेरिका के अंदर चल रही है और दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष वहां पर ज्वाइन करने पहुंचे हुए हैं, अमेरिका पहुंचे हुए हैं। और ऐसे में दुनिया भर के जितने भी नेता हैं वो अपनी तरफ से यूएन में बता रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को अपनी तरफ से देश मानते हैं। ये बात बहुत पुरानी है, भारत बहुत शुरुआत से फिलिस्तीन को देश मानता आता है। लेकिन अमेरिका और अमेरिका के जो पिछलग्गू कंट्री थे, विशेष रूप से जो यूरोपियन देश थे, या फिर ये कहूं कि जो नाटो मेंबर्स थे, उन्होंने कभी फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी, क्योंकि अमेरिका इजराइल का समर्थक रहा और अमेरिका ने अगर फिलिस्तीन को मान्यता नहीं दी तो बाकियों ने भी मान्यता नहीं दी। अक्सर यही चलता आ रहा था, परिपाटी यही चल रही थी। लेकिन अभी ताजा ताजा कल के सेशन में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटेन ने, कनाडा ने, ऑस्ट्रेलिया ने, ये वो सारे देश हैं जो अमेरिका की आधी कटी रोटी खाते हैं, इन देशों ने और इंक्लूडिंग पुर्तगाल ने यह स्वीकार कर लिया था कि फिलिस्तीन एक देश है। अचानक अमेरिका के जो गठबंधन या सहयोगी देश हैं, जो अमेरिका की तूती में बोलते हैं, जो मेजरली यूरोपियन देश हैं, उन्होंने अचानक मान्यता देना कैसे शुरू कर दिया। आप कहेंगे कनाडा यूरोपियन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया यूरोपियन नहीं है, लेकिन हाँ, ब्रिटेन एक बड़ी पावर है यूरोप की, पुर्तगाल एक बड़ी पावर है, फ्रांस एक बड़ी पावर है। जी हाँ, फ्रांस ने आज इसे रिकॉग्नाइज कर दिया एक कंट्री के रूप में फिलिस्तीन को। बड़ा सवाल बनता है कि फ्रांस कर चुका, जर्मनी कर चुका, ब्रिटेन कर चुका, पुर्तगाल कर चुका, ये लोग अचानक जिस तरह से मान्यता दिए जा रहे हैं फिलिस्तीन को एज ए नेशन, क्या ये अमेरिकी किले के ढहने की निशानी है? मतलब अमेरिका अपने समर्थकों को खोता जा रहा है। ऐसे में जब यूएन के अंदर यूरोपियन यूनियन की चीफ ये कह दें कि हमें गाजा को फिर से बनाना होगा, गाजा मस्ट बी रीबिल्ट, ये तो पूरी तरह से सपनों पर पानी फेरने जैसा है। किन लोगों के? जिन्होंने पूरी तरह से गाजा की सफाई कर दी हो। आपको मालूम होगा, ट्रंप के समर्थन में नेतन्याहू के द्वारा गाजा में जो भी हॉस्टेजेस की तलाश के नाम पर गाजा के साथ बर्ताव किया जा रहा है, जिसमें कि गाजा में लगभग 60,000 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, लगभग गाजा पूरी तरह से टूट फूट चुका है, बड़ी संख्या में लोग यहां से पलायन कर रहे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू का प्लान है कि गाजा को बिल्कुल क्लीन कर दो और वहां पे नया शहर बसाओ। ऐसे